नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन उससे पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विपक्षी INDIA गठबंधन केंद्र सरकार पर जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत जाति आधारित जनगणना का दबाव बना रही है। लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर देश भर में खलबली मचा दी है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार साल 1931 में जारी किए गए थे। उसके बाद से हर 10 साल पर जनगणना तो होती रही, लेकिन कभी जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले गांधी जयंती के दिन बिहार के CM नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी की। बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई। पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई है। 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ से ध्यान से कहा। CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 6 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की। जातीय जनगणना में बिहार की आबादी कुल 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक 81.99% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 17.70 आबादी मुसलमानों की है। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। और इसी तरह सबके मीटिंग में एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। 27.13% आबादी पिछड़ा वर्ग यानी OBC, 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC समुदाय की है। 19% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति, 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई।
प्रदेश में सवर्णों की तादाद 15.52% है, जिनमें भूमियार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%। जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में कुर्मी की तादाद 2.87% है। मुसहर की आबादी 3% और यादवों की आबादी 14% बताई गई। बिहार सरकार की तरफ से जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। पहले हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां जांच न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अब बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं, वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात। बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान आया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि केंद्र में 2024 में जब INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी, तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जातिगत गणना भी हास्यास्पद है। इसे पेश करने से पहले लालू नीतीश ये बताते हैं कि अब तक उन्होंने गरीबों को रोजगार दिया, नौकरी दी। उन्होंने इस रिपोर्ट को आंख में धूल झोंकने वाली रिपोर्ट बताया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। जाति जनगणना के बहाने बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा गरीबों को बरगलाकर और समाज में भ्रम फैलाकर कास्ट सर्वे रिपोर्ट पेश की गई और नीतीश लालू जातिगत गणना पेश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 33 साल की रिपोर्ट कौन देगा? लालू नीतीश दोनों मिलकर भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। बिहार सरकार की ओर से जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। उसके मुताबिक
मुसलमानों की आबादी 17.71%, यादवों की आबादी 14.27%, कुर्मियों की तादाद 2.88%, कुशवाहा की आबादी 4.21%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, भूमिहार 2.87%, राजपूत 3.45%, मुसहर की आबादी 3.10%, मल्लाह की आबादी 2.60%, बनिया की आबादी 2.32%, कायस्थ की तादाद 0.60%, रविदास 5.25%, दुसाद 5.31%, कोयली 4.21%, तेली 2.81%, कानू 2.21%, चंद्रवंशी 1.64%, कुम्हार 1.40%, सोनार 0.68% और कायस्थ की आबादी 4.60%। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी जाति जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जाति आधारित रिपोर्ट जारी होने के बाद कहा कि कम समय में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े न केवल इकट्ठा किए गए बल्कि प्रकाशित कर बिहार आज फिर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। बिहार ने दशकों के संघर्ष में एक मील का पत्थर हासिल किया। इस सर्वेक्षण ने न सिर्फ वर्षों से लंबित जातिगत आंकड़े प्रदान किए बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी ठोस संदर्भ दिया है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय पिछड़े और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए ये आंकड़ा सुकून भरा है। सबसे रोचक आंकड़ा ये है कि बिहार में सामान्य वर्ग के लोगों की जितनी संख्या है, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जाति के लोगों की संख्या लगभग उतनी है। बिहार में सबसे ज्यादा यादव 14.26% है, जबकि सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। आंकड़ों के मुताबिक पासवान जाति यहाँ मायने रखती है। यादवों के बाद दुसाध जाति की संख्या 5.31% है। रविदास वर्ग के लोगों की संख्या में थोड़ी कमी है, 5.25% के साथ ये बिहार में तीसरे नंबर पर है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का ये पहला चरण 7 जनवरी से शुरू हुआ है। इस चरण में मकानों को गिना गया है। ये चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया। वहीं 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना की शुरुआत की गई। इसे 15 मई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने गणना पर रोक लगा दी। बाद में फिर से पटना में ही जाति आधारित गणना को हरी झंडी दी गई। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय समेत अन्य जानकारियां जुटाई गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देश में जनगणना की शुरुआत आजादी से पहले ब्रिटिश राज में हुई। साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती है। उस समय जातिवार जनगणना की जाती है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार साल 1931 में जारी किए गए। हालांकि उसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए जा सके। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके बाद साल 1951 में जनगणना हुई। I mean, the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। देश में जब भी जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना की मांग उठती है।
आजादी के बाद अब पहली बार जनगणना हुई है तो जातीय जनगणना की मांग उठी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। इसके पीछे भी जो तर्क दिया गया था कि इससे देश का ताना बाना बिगड़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग उठी, लेकिन हर बार दलील देकर इसे खारिज किया गया। साल 2011 की जनगणना के दौरान भी राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना की फिर से मांग उठाई और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में इसके पक्ष में बयान दिया। इस साल सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े पेश नहीं किए। यह रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट के अंदर में है कि उनकी कृषि भूमि क्या है, सभी स्रोतों से मासिक आय, तो कितने लोग को भारत सरकार ने नौकरी दी, ये डेटा आ गया। तब तो इनका पिटारा खुल जाएगा, अब तो इनके झूठ का पिटारा खुलेगा। कितने लोग को नौकरी दिए, किसके खाते में पैसा दिया, किसको तथाकथित कनेक्शन दिया, जो आज के डेट में बिजली ये गैस कनेक्शन दिया, वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी मासिक आय भी हमने आधार बनाया है। तो इनके झूठ की कलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। लेकिन देश भर में नीतीश कुमार जी ने नजीर कायम किया, देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराना होगा और इसके खिलाफ देश में व्यापक गोलबंदी की जाएगी। बिहार की जाति आधारित सर्वे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश भर में हमें जातियों की संख्या पता होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय मसला है। उन्होंने ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी जातिगत सर्वे का शुरू से ही समर्थन करती आई है। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। संविधान के मुताबिक जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। 1948 के जनगणना एक्ट के तहत कहा गया कि जनगणना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार केंद्र के पास होता है। वहीं राज्य सरकार सर्वेक्षण करा सकती है। पीएम पद का सपना संजोए नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना को 2024 के चुनाव में मुद्दा बनाकर शीर्ष पर रहना चाहते हैं। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो अपने मंसूबों में कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।